हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर, जीव भगवान श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये तटस्था शब्द का अर्थ क्या है और इसे हम शास्त्रों के आधार पर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यहाँ हम आपके समक्ष बृहद आरण्यक उपनिषद से कुछ श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जीव भगवान श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति है। तो पहला श्लोक, यथाग्नेः श्रुदा विस्फुलिंगा व्युचरन्ति एवमेवास मदात्मानः सर्वाणि भूतानि व्युचरन्ति। जैसे अग्नि से अनेकों क्षुद्र चिंगारियां उड़ती हैं, उसी प्रकार समस्त आत्माओं के भी आत्मा स्वरूप श्री कृष्ण से समस्त जीव उत्पन्न हुए हैं। अब इस श्लोक में अग्नि के उदाहरण से समझाया गया है कि जिस प्रकार से अग्नि से अनेकों चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार से सभी जीव भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। अगला श्लोक, तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवतः इदं च परलोक स्थानम च संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम तस्मिन् संध्ये स्थाने तिष्ठनेते उभे स्थाने पश्यत इदं च परलोक स्थानम च। वह जीव पुरुष के दो स्थान हैं, यह जड़ जगत और अनुसंधेय चित्त जगत। जीव इन दोनों के मध्य संध्य स्थान रूप तृतीय स्वप्न स्थान में स्थित है। वह उस संध्य स्थान में स्थित होकर जड़ जगत और चित्त जगत दोनों स्थानों को देखता है। अब देखिए, ये जो हमने यहाँ चित्र दिखाया है, इसमें आप देखेंगे कि जो इस चित्र में ऊपरी भाग है वह आध्यात्मिक जगत दर्शा रहा है और जो नीचे का हिस्सा है ये भौतिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत क्या हुआ? चित्त जगत, और भौतिक जगत जड़ जगत। अब इन दोनों के मध्य में जो स्थान है, जीव तटस्था शक्ति इस मध्य स्थान में उत्पन्न होते हैं, और ये जो मध्य स्थान है, यहाँ से जीव जड़ जगत को और चित्त जगत को दोनों स्थानों को देख सकते हैं। अब इस चित्र में देखिए, ये कारणोदक्षाई विष्णु है। कारणोदक्षाई विष्णु भगवान श्री कृष्ण के ही एक अवतार हैं। इन्हें महाविष्णु भी कहते हैं, और इनके शरीर के छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जैसा कि यहाँ अलग अलग बुलबुलों के रूप में आप देख सकते हैं। इन्हीं कारणोदक्षाई विष्णु से जीव तटस्था शक्ति उत्पन्न होते हैं, और फिर ये जीव आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के मध्य में स्थित होकर के आध्यात्मिक जगत को भी देख सकते हैं और भौतिक जगत को भी देख सकते हैं। अब एक और श्लोक हम देखेंगे, तद्यथा महामत्स्य उभे कुले अनुसंचरति पूर्व चापरम चैव में वायम पुरुषे तावु भावान ताव अनुसंचरति स्वप्नांतम च बुद्धांतम च। जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदी के पूर्व और अपर दोनों तीरों पर क्रमशः विचरण करता है, उसी प्रकार यह जीव पुरुष जड़ जगत और चित्त जगत के मध्य कारण जल में स्थित होकर इसके दोनों तीरों पर अर्थात स्वप्न स्थान और जागृत स्थान, इन दोनों स्थलों में क्रमशः विचरण करता है। तो इस श्लोक में एक मत्स्य के उदाहरण से बताया गया है, मत्स्य जो कि नदी के दोनों ओर देख सकता है, एक और जिसमें जल है और दूसरी ओर जहां भूमि है। तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वह जड़ जगत और चित्त जगत दोनों के मध्य में कारण जल में, जैसा कि हमने यहाँ बात की थी कि कारणोदक्षाई विष्णु से यह जीव उत्पन्न होते हैं, तो कारणोदक्षाई विष्णु कहाँ स्थित होते हैं? कारण सागर में। तो तभी यहाँ बताया गया है कि इस प्रकार से ये जो तटस्था शक्ति है, ये कारण जल में स्थित होकर के इन दोनों तीरों पर अर्थात स्वप्न स्थान और जागृत स्थान, अब यहाँ स्वप्न स्थान जड़ जगत को बताया गया है और जागृत स्थान आध्यात्मिक जगत को बताया गया है। तो जीव वहां कारण सागर में स्थित होकर के जड़ जगत और चित्त जगत के मध्य स्थित होकर के दोनों स्थलों को देख सकते हैं। अब हम समझेंगे तटस्थ शब्द का वैधांतिक अर्थ। जल और भूमि के बीच के स्थान को तट कहा जाता है, परंतु जल से लगा हुआ स्थान ही भूमि है, फिर तट कहाँ रहा? वास्तव में यह तट जो है वह जल और भूमि के बीच दोनों को विभक्त करने वाली रेखा है, और इस रेखा को हम स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। यदि हम चित्त जगत को जल मान लें और भौतिक जगत को भूमि मान लें, तो जो सूक्ष्म रेखा इन दोनों जगतों को, चित्त जगत को और भौतिक जगत को
विभक्त करती है वही सूक्ष्म रेखा तट है और इसी संध्या स्थान पर जीव शक्ति स्थित है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणों में अगणित परमाणु उड़ा करते हैं, उसी प्रकार से ये जो अनंत जीव है ये भगवान में स्थित है। और जब यह जीव मध्य स्थान में स्थित होता है तो उसकी एक और चित्त जगत है और दूसरी ओर माया रचित ब्रह्मांड अर्थात जड़ जगत है। और इस मध्य स्थान में रह करके जीव दोनों ओर देख सकता है। उसी प्रकार से जैसे कि जब हम तट पर स्थित होते हैं तो वहां से हम एक ओर तो असीमित जल देख सकते हैं और दूसरी ओर स्थल अर्थात भूमि देख सकते हैं। भगवान की चित्त शक्ति एक और जैसे असीम है, दूसरी ओर माया शक्ति भी वैसे ही प्रकांड है और इन दोनों के बीच अनंत सूक्ष्म जीव स्थित हैं। और ये जीव भगवान श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए जीवों का स्वभाव भी तटस्थ होता है। अब हम अगली स्लाइड में ये जानने का प्रयास करेंगे कि तटस्थ स्वभाव कैसा होता है, जिसके द्वारा दोनों जगतों के मध्य स्थित दोनों ओर देखा जा सके। दोनों शक्तियों के अधीन होने की योग्यता ही तटस्थ स्वभाव है। अब यहाँ देखिए, जो आध्यात्मिक जगत है वह भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से बना है और ये जो भौतिक जगत है वह भगवान की भौतिक शक्ति से बना है। तटस्थ स्वभाव का अर्थ है कि जीव दोनों शक्तियों के अधीन होने की योग्यता रखता है, अर्थात जीव आध्यात्मिक शक्ति के अधीन भी हो सकता है और भौतिक शक्ति के अधीन भी हो सकता है। अब यदि जीव कृष्ण की ओर देखता है तो वह कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होकर चित्त जगत में प्रवेश कर जाता है और वहां शुद्ध चेतन आत्मा के रूप में भगवान की सेवा करता है। परंतु यही जीव यदि माया की ओर देखता है तो वह कृष्ण विमुख होकर भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात महामाया के अधीन होकर के भौतिक जगत में बद्ध हो जाता है, बंध जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीव दोनों शक्तियों के अधीन होने की योग्यता रखता है और इसी को तटस्थ स्वभाव कहते हैं। अब इसी को आप इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। प्रत्येक जीव को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा फ्री विल अर्थात इच्छा शक्ति प्रदान की गई है। यदि वह अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक जगत की ओर करता है तो वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, परंतु यदि वह जीव अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग भौतिक जगत की ओर करना चाहता है तो वह भौतिक जगत में अर्थात बद्धावस्था में बंध जाता है। तो यही जीव का तटस्थ स्वभाव है। इस चर्चा को अब हम यही पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।